हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर। और आज का जो वीडियो है आपने उसका थंबनेल देख ही लिया होगा। ये क्वेश्चन आंसर को लेकर है, ये रीडिंग को लेकर नहीं है। तो यहाँ पर आपके कुछ सवालों के मैं जवाब देने वाली हूँ। सबसे पहला जो सवाल मुझसे पूछा जा रहा है आजकल वो ये कि आप जो इंट्रो में अभी मैंने बोला एक मंत्र ओम मनी पद्मे हम, ये क्यों बोलते हो, इसका क्या मतलब है। ओम मनी पद्मे हम गाइज एक मंत्र है जो मुझे सिक्किम में एक मोनास्ट्री में एक मोंक के द्वारा मिला था। मैं गई थी सिक्किम। मैं उस वक्त बहुत परेशान थी क्योंकि कोई मेरा बहुत क्लोज था जिसकी डेथ हो गई थी और मैं सच में बहुत परेशान थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड देन मेरे इंट्यूशन ने मुझे कहा कि मुझे वहां जाना चाहिए, अब मुझे वहां जाना चाहिए। तो मैं वहां पर गई और मोनास्ट्रीज में मैंने विजिट किया। जो भी मुझे मिली, एक या दो आई थिंक मुझे मिली थी उस वक्त। तो वहां पर जब मैं एक मोनास्ट्री में बैठी हुई थी तो मैं रोने लग गई क्योंकि जिसको मैंने खोया था वो मेरे बच्चे के जैसा था। राइट, मैंने उसको एक तरीके से बड़ा किया था, पाला था, आप समझ सकते हो। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस सबको झेलना और वापस से नॉर्मल हो पाना। तो मैं जब वहां पर बैठी हुई थी तो मैं रोने लगी वो सब कुछ याद करते हुए। तो वहां पर एक मोंक थे, उन्होंने मुझे देखा एंड देन ही केम टू मी। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, काफी सारी बातें बताई और मुझे एक तरीके से काउंसल किया और मुझे काफी अच्छा लगा। एंड देन उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया कि आप ये मंत्र चैंट किया करो, इससे कार्मिक क्लींजिंग होती है, आपके घर पर भी सब कुछ अच्छा होगा और वो जो चला गया है उसकी भी आत्मा को शांति मिलेगी एंड बहुत सी बातें। आप हेल्दी रहोगे, वेल्दी रहोगे, हैप्पी रहोगे एंड स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए उस वक्त। और सारी चीजें इतनी मायने नहीं रखती हैं। हाँ, मैं पैसा चाहती हूँ, बिल्कुल मैं चाहती हूँ पैसा, लेकिन चाहने का रीजन, जो सबसे पहला रीजन है वो यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। आपने देखा होगा मैं चैरिटी करती हूँ हर महीने। मेरा फिक्स्ड है कि मुझे इस ऑर्फेनेज में या इस ओल्ड एज होम में या इस जगह पर इतना 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 देना ही देना है किसी ना किसी तरीके से। तो हाँ, मुझे चाहिए रहता है पैसा, ताकि लोग अगर मेरे पास आए हेल्प मांगने के लिए तो कोई खाली हाथ नहीं जाए। एंड नेक्स्ट, मेरी फैमिली रहती है। मैं कभी ये नहीं चाहती कि उन लोगों को कोई भी तकलीफ हो। तो यस, आई वांट, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, था भी, अभी भी है। तो जब उन्होंने ये मंत्र मुझे शेयर किया तो उस वक्त तो मुझे इतना कुछ महसूस नहीं हो रहा था इसको चैन करके, क्योंकि आप समझ सकते हो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी। लेकिन फिर भी क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में तब भी थी तो इतनी तो समझती कि हाँ, ये अभी जो मुझे फील हो रहा है ये होगा कुछ टाइम तक के लिए। लेकिन हाँ, ये मंत्र जो मुझे मिला है ये यूनिवर्स की तरफ से मिला है, सो ये भी असर करेगा, मुझे इसे चैन करना चाहिए। एंड देन मैंने धीरे धीरे करके इसको चैन करना शुरू किया एवरी डे। सो पहले मैं 5 मिनट्स करती थी, फिर ऐसे 10 मिनट्स किया, फिर ऐसे नहीं करती थी कि 108 बारी करना है या कितने 21 बारी करना है, 11 बारी, ऐसा कुछ नहीं था। बस ऐसे ही, मतलब जब तक मन लग रहा है तब तक कर रही हूँ और बंद कर दिया। तो इस तरीके से करते 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 फिर मुझे काफी चीजों को समझने की शक्ति मिली और एक्चुअली वो मुझे बहुत कुछ समझा रहे थे। वो मुझे एक तरीके से ये बोल रहे थे कि वो जो चला गया है वो एक बेहतर जगह पर गया है और बस यही प्रे करो कि उसको मोक्ष मिले। एक्चुअली वो मुझे ये बोल रहे थे और मैं उस वक्त उस मेंटल स्टेट में नहीं थी कि मैं ये प्रे करूं कि वो उसको मोक्ष मिले। मोक्ष मतलब फिर कभी आना जाना उसका इधर नहीं होगा। मैं चाहती थी कि वो मेरे पास वापस आ जाए, एनी हाउ, ये था। तो वो मुझे जो समझा रहे थे वो मुझे समझ आ रहा था, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। नहीं, ऐसे कैसे, मेरे बेबी के जैसा था। सो बहुत मुश्किल था उस वक्त डाइजेस्ट कर पाना, एक्सेप्ट कर पाना। बट हाँ, जब मैंने ये मंत्र चैंट किया देन आई अंडरस्टैंड कि हाँ, मोक्ष मिलना जरूरी है और मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरे पास वापस आए, क्योंकि वो अभी जहां पर है
वो दुनिया यहाँ से बेहतर है। एंड मुझे बस ये सोचना चाहिए कि उसको मोक्ष मिले और ये जो आना जाना है ये बंद हो जाए, क्योंकि मैं ये जो सोच रही हूँ कि वो वापस आए, एक तरीके से स्वार्थ है, क्योंकि वो मुझे अच्छा फील करवाएगा, राइट? वो मेरे पास रहेगा, देन आई विल फील बेटर। सो ऐसा था। तो उस टाइम से मैंने इसको चैंट करना शुरू किया। एंड मैं फिर इसको अपने इंट्रो में लेकर आई। इंट्रो में इसलिए लेकर आई गाइस, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो लोग भी इस फैमिली में हैं वो सभी लोग इस मंत्र को चैंट करें, क्योंकि इस फैमिली में आने वाले लोग बहुत खुश नहीं हैं। जिन लोगों की लाइफ में तकलीफें हैं, जो लोग परेशान हैं, जिन्होंने किसी को खोया है, कुछ खोया है, वही इस फैमिली में आते हैं खुद को हील करने के लिए। तो वो सभी दुखी हैं तभी आते हैं, अदरवाइज कोई खुश होगा, सुखी संपन्न होगा, वो नहीं आएगा रीडिंग्स देखने के लिए, है ना? भगवान के द्वार भी हम तभी जाते हैं जब हमें तकलीफ हो। टैरोट रीडिंग्स भी हम तभी देखते हैं जब सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते, राइट? तो मैं चाहती थी कि आप सभी लोग, क्योंकि मैं वो सब कुछ झेल चुकी थी तो मुझे पता था कि कैसा फील होता है, तो मैं चाहती थी कि आप लोग वो मंत्र चैंट करें और आप लोगों की हीलिंग हो। नाउ सवाल ये बनता था कि मेरे कहने से कोई नहीं करेगा मंत्र चैंटिंग, क्योंकि मैं जानती हूँ वो नहीं हो पाता है। आप वीडियोस देखते हो, कोई भी वीडियो हो आप देखते हो, कुछ टाइम के लिए वो अच्छी लगती है, उसके बाद फिर आप लो एनर्जी में चले जाते हो और आप वो नहीं करना चाहते जो आपको बताया जाता है। ये सभी के साथ होता है। तो फिर मैंने तरीका निकाला कि मुझे किसी तरीके से इस मंत्र को लोगों के दिमाग में बिठाना होगा, और मैं ये कैसे करूं। तब मैंने ये मंत्र इंट्रो में बोलना शुरू किया कि जब कोई वीडियो जैसे ही देखेगा तुरंत ये मंत्र मेरे से सुनेगा, ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम, इस तरीके से करके, तो वो मंत्र दिमाग में कहीं बैठ जाएगा। आप फिर उसको चैंट करो ना करो, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपना काम करना शुरू कर देगा, जिससे आपकी कार्मिक क्लींजिंग होना शुरू हो जाएगी। सो इसलिए मैंने इस मंत्र को इस इंट्रो में, अपने इंट्रो में डाला, क्योंकि आपकी कार्मिक क्लींजिंग करता है, आपको हेल्दी बनाता है, वेल्दी बनाता है, आपको समझाता है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, आपको ये बताता है कि सत्य क्या है जो हम एक्सेप्ट कभी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदा लगता है लेकिन ऐसा ही है। ओके, सो अब हम आई थिंक इस सवाल का जवाब अच्छे से आपको मिल गया होगा। सॉरी कैमरा हिल रहा है। सो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ, जो मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है जब मैं राशियों को लेकर रीडिंग्स करती हूँ, जैसे मंथली टेरेटोस्कोप या वीकली टेरेटोस्कोप, और कोई भी ऐसी रीडिंग जो राशियों के आधार पर हो। तो वहां पर लोग मुझे दो सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं। पहला ये कि हम कैसे ये रीडिंग देखें, हमें राशि का ही नहीं पता। और हाँ, उनका सवाल सही है, बनता है, पूछने लायक है, क्योंकि जब पता ही नहीं है राशियों का तो रीडिंग कैसे देखें। दूसरा सवाल लोगों का आता है कि हम कौन सी राशि देखें। ये वो है जिनको राशियों का पता है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा किसे फॉलो करना है। राशियां दो तरीके की होती है, राइट? सन एंड मून, यानी कि एक तो नाम के आधार पर हम अपनी राशि देखते हैं, दूसरा जन्म के आधार पर, राइट? तो उनका सवाल रहता है कि कौन सी हम राशि देखें, कौन सी हमें फॉलो करना चाहिए। तो जो पहला सवाल रहता है कि हम कैसे जाने कि हमारी राशि क्या है। सबसे अच्छा तरीका है जानने का, आप अपने पेरेंट्स के पास जाएं, ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाएं और उनसे पूछें कि भाई हमारी जन्म पत्री कहाँ है, हमें बताइए कि हमारी राशि क्या है। वो आपको बता देंगे। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स डिस्कस नहीं करते, उनको लगता है कि क्या जरूरी है बच्चे के लिए जानना कि उसकी राशि क्या है, राइट? उसका जब काम होना होगा, शादियों में ही ज्यादातर लोग करते हैं कि पत्री वत्री निकाल के मिलान करते हैं, वो सब तो नहीं डिस्कस करते। तो कई बार ऐसा होता है आपको नहीं पता होता राशि क्या है, तो आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे। इन केस उनको भी नहीं पता, ओके, कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि नहीं पता होता राशि क्या है, नहीं नोट डाउन कर पाते हैं या किसी रीजन से भूल जाते हैं, जो भी है, कुछ तो इश्यूज रहते ही हैं। तो अब वो क्या करें? तो वो गूगल कर सकते हैं, गूगल बाबा हमारे साथ है, ठीक है? आप उसका सहारा ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है आपके डेट ऑफ बर्थ वगैरह का, तो आप गूगल पर जाओ, वहां पर आप ये सर्च करो कि हाउ टू नो योर राशि। वहां पर एक फॉर्म आ जाएगा, उसको फिल कर दो, जितना कर सकते हो, राशि निकल कर आ जाएगी। अगर डेट ऑफ बर्थ का भी पता नहीं है तो आप नाम से देख सकते हो, दोनों ही ऑप्शंस हैं।
पहले तो ये था कि हाँ, हमें किसी से पर्सनली मिलना है, सारी डिटेल देनी है, तभी राशि का पता लग पाएगा, लेकिन अब तो बहुत आसान हो गया है सारी चीजों का पता करना। हालांकि गूगल उनकी जगह नहीं ले सकता, राइट, लेकिन फिर भी काम चल सकता है, काफी कुछ पता चल जाता है। सो हाँ, ऑलराइट, तो ये तरीके हैं। अदरवाइज आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हो, अगर जा सकते हो तो, अगर पॉसिबल है तो आप जाएं और उनसे पूछ लें, वो आपको बता देंगे राशि क्या है। वेरी इजी। अब बात उनकी कर लेते हैं जिनको राशियों का पता है, लेकिन 2 राशियों का पता है, एक तो जन्म के आधार पर, एक नाम के आधार पर। अब उनका पूछना रहता है, सवाल ये रहता है कि हम कौन सी राशि देखें, जन्म के आधार वाली या नाम के आधार वाली। सो गाइज, आप वो देखें जो आपसे रेजोनेट करती है। मैं कभी किसी को ये नहीं कहती, मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं और राशियां पूछते हैं, मैं बताती हूँ, और फिर वो कहते हैं कौन सी हम फॉलो करें। मैं कहती हूँ जाओ चेक करो कौन सी रेजोनेट हो रही है। ये करने का जो रीजन है मेरा वो ये कि मैं नहीं चाहती कि आप किसी को आंख बंद करके फॉलो करने लग जाओ। कई लोगों को मैंने देखा है कि जन्म के आधार पर अगर वो राशियां देखते हैं या पर्सनालिटी टाइप देखते हैं, वो उनसे रेजोनेट नहीं करता, लेकिन नाम के आधार पर जो देखते हैं वो रेजोनेट करता है, राइट। तो अगर मैं ये कह दूं कि नहीं आप जन्म के आधार पर देखो, तो ये गलत होगा, राइट। हमें नहीं पता कि उनका किससे रेजोनेट करने वाला है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जाओ, चेक करो, रीडिंग्स देखो कौन सा रेजोनेट कर रहा है, देन फिर आगे, क्योंकि वीकली टेरोटिस्कोप होता है, देखो कि हफ्ते में क्या हुआ, जो रेजोनेट करेगा मतलब वही आगे आपको फॉलो करना है। या फिर आप पर्सनालिटी टाइप चेक कर सकते हो, जैसे मान लो आपका नाम से आता है सिंह राशि और जन्म से आता है कुंभ राशि, ओके, तो आप दोनों का पर्सनालिटी टाइप चेक करो, गूगल पर लिखा होगा, देखो आप किससे रेजोनेट कर रहे हो। तो जिससे रेजोनेट कर रहे हो ना, बस उसी को आप प्रायोरिटी दो, उसी के आधार पर रीडिंग्स देखो। मैं जो रीडिंग्स लाती हूँ सन मून के आधार पर होती है, आप कोई भी राशि को चूज कर सकते हो, बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किसे फॉलो करना है। अगर ये चीज रहेगी ना गाइज आपके अंदर कि मुझे बेस्ट मिले, मुझे टू द पॉइंट जो भी मैं जानना चाहती हूँ वो ही मिले, ऐसे अगर करोगे ना तो कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे और आप किसी पर निर्भर ही रह जाओगे। मैं ऐसा कभी नहीं करती कि किसी ने कुछ कह दिया बस लग गए उसी के पीछे, नहीं, आपको खुद ट्राई करना है, ऑलराइट। ये जो गलतियां हैं ये बहुत से लोग करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये एग्जाम्पल ले लो, जैसे अमेजन पर या फ्लिपकार्ट पर आप जब कोई सामान लेने जाते हो तो आप रेटिंग्स देखते होगे, राइट। 5 स्टार है कि 3 स्टार है ना। 5 स्टार है तो ले लो, 2 स्टार है 3 स्टार है तो नहीं लेना है। मैं नहीं करती है, मैं लेती हूँ, मंगवाती हूँ चीजों को, और अगर आने के बाद मुझे ये लगता है कि वो ठीक नहीं है देन आई रिटर्न। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 1 स्टार होता है, 2 स्टार होता है, उसके बाद भी जो सामान मेरे पास आया होता है वो बहुत अच्छा होता है, यू नो। तो ये चीजें ठीक है एक हद तक फॉलो करना, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है ना। आपको एक्सप्लोर करना चाहिए हर एक चीज को। तभी मैं आप लोगों से कहती हूं कि जब मैं आपको कोई टेक्निक बताऊं तो आप टेक्निक्स ट्राई किया करो। ऐसा नहीं कि एक को लेकर आप रुक गए, वही करनी है और कुछ नहीं करना। मैं आपको हमेशा अलग अलग टेक्निक्स बताती हूँ, अलग अलग मंत्रास बताती हूँ। क्यों? क्योंकि आप उनको ट्राई करो। जनरल रीडिंग्स में यही होता है, पर्सनल रीडिंग में तो ये हो गया कि चलो मैंने सटीक बता भी दिया। जनरल रीडिंग में कई बार ऐसा होता है कि कोई एक चीज उस पर काम करेगी, उस पर काम नहीं करेगी, है ना, ये चीज हो जाती है। तो आपको ट्राई करते रहना है, तभी मैं डिफरेंट टेक्निक्स, मंत्रास, रेमेडीज लेकर आती हूँ ताकि आप ट्राई करें, आपको समझ आए कि क्या चीज आप पर अच्छी बैठती है। यही क्रिस्टल्स के लिए भी होता है। वही क्रिस्टल कोई और पहन रहा है तो वो बोल रहा है मुझे बहुत फायदा हुआ, वही क्रिस्टल किसी और ने पहना तो वो कह रहा है मुझे फायदा नहीं हुआ, जबकि राशियां एक ही हैं, प्रॉब्लम एक ही है। डिपेंड करता है एनर्जीज किस तरीके से रिएक्ट करती हैं किसी एक क्रिस्टल को लेकर, ओके। इसलिए आप खुद देखो और समझो एंड देन उस आधार पर डिसाइड करो कि आपको कौन सी राशि देखनी है, ऑलराइट। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हो और आगे से आपको दिक्कत नहीं हो, ऑलराइट गाइज। तो चलिए अब हम रीडिंग अपनी देखेंगे शाम को एंड लेट्स सी क्या कुछ है। बाय बाय।